आज मैं आप लोगों को तारा रानी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ बहुत जरूर सुनिएगा। आज की कहानी में ये है, तारा रानी एक बहुत ही सच्चे दिल की थी। वो स्वर्ग में रहती थी। एक अप्सरा थी। उन्होंने बहुत अच्छा नृत्य किया था, जिसके कारण देवेंद्र ने उन्हें वरदान दिए, मांगने को कहा था, जिसमें उन्होंने मांगा था कि वो धरती पर जाकर एक बार धरती की भ्रमण करना चाहती है। इसीलिए वो धरती पर आई, जहाँ उन्होंने एक मंदिर में, श्री विष्णु के मंदिर में कुछ लोगों को एकादशी का व्रत करते हुए देखा, तो उन्होंने भी व्रत रखा एकादशी का। तो उन्होंने अपनी बहन से कुछ फल लेने को कहा और अपनी बहन को भी व्रत रखने को कहा। उनकी बहन ने व्रत रखने के से मना किए, कहें कि मैं भूखी नहीं रह सकती, मैं सारा दिन उपवास नहीं रख सकती। तो उन्होंने कहा, नहीं, सारा दिन उपवास नहीं रखना है, फलाहार करना है। तो उसकी बहन ने कहा, चलो ठीक है, एक ही दिन की बात है, मैं फलाहार कर लूँगी। और यही सोचकर उन्होंने एकादशी का व्रत रखा। एकादशी के व्रत में उन्हें फल लाने के लिए गए, लेकिन उन्होंने मछली बनते हुए देखकर उनके मुंह से पानी आने लगा। उन्होंने मछली खा ली और मछली खाने के बाद उन्होंने हाथ धोकर फल अपने बहन के लिए खरीदा। तारा रानी बहुत इंतजार कर रही थी। वो अंदर ही सोच रही थी कि कितना देर हो गया, आखिर कहीं वो कुछ खा पी तो नहीं रही है। इतना ही में उनकी बहन वहाँ पहुँच गई। तो उन्होंने अपनी बहन से पूछा, बहन तुमने कुछ खाया तो नहीं? बहन ने कहा, नहीं दीदी, मैं कुछ नहीं खाई हूँ, ये लो आपके लिए फल ले आई हूँ। और दोनों बहन जब मंदिर में प्रवेश करने के लिए पहुंची, तो उनकी बहन मंदिर में नहीं जा पाई। भगवान की शक्ति ने उन्हें रोक लिया, जिसकी वजह से तारा रानी समझ गई। अब उन्होंने अपनी बहन को श्राप दिया कि 19 योनि में जन्म लेगी, ऐसी तरह भटकेगी। उनके श्राप से उनकी बहन तुरंत छिपकली बन गई। श्राप देने के बाद उन्हें बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो उनकी बहन थी। लेकिन फिर उन्होंने माँ विष्णु भगवान से मन्नत लेकर की कि हे प्रभु, मेरी बहन का उद्धार कीजिए, उसकी मार्गदर्शन कीजिए। श्री हरि विष्णु ने वो जाते जाते एक साधु के कुटिया में पहुंची, जहाँ पर लोगों को भोजन कराने के लिए भंडारा, मतलब कि भोजन बनाए जा रहे थे। उन्होंने सोचा, उसमें एक दुष्ट ने उसमें सांप डाल दिया था उनकी खीर में। तो छिपकली ने, पेट पर चढ़े हुए छिपकली ने सब कुछ देख लिया। तो वो सोची कि मैंने जो पाप किया था, शायद इसी कारण मेरे पापों का अंत होगा, मैं इतने सारे लोगों को बचाकर अपने पापों का नाश कर सकूंगी। जिसके कारण वो उस खीर में अपने प्राणों को आहुति देते हुए उन सबकी जान बचाई। लेकिन साधु ने छिपकली को उसमें गिरा हुआ देख कर उन्होंने भी श्राप दिया कि जिस प्रकार लोगों को उन्होंने भोजन करने नहीं दिया, उसी प्रकार उनके यहाँ कोई भोजन नहीं करेगा। वो ऐसी नीच जाति में जन्म लेगी। लेकिन जब उन्होंने देखा, जब उस खीर को उछला गया तो देखा कि सांप है, तो उन्होंने
कहा कि किसी देवी के कारण इसके सभी पापों का नाश होगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके कारण दूसरे जन्म में जब वो नीच जाति में जन्म ली, उनकी कोई संतान नहीं थी। अब वो उनकी सास तारा रानी के घर में नौकरानी थी, जहाँ काम किया करती थी। तो एक दिन उनकी सास की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो उन्होंने ही किया, जिसे तारा रानी देख कर ही जान गई कि वो मेरी बहन है। पहचान गई, क्योंकि वो एक बहुत ही देवी स्वरूप औरत थी, जो बहुत ही सच्ची हृदय, सच्चे मन की थी, बहुत अच्छी थी, जिन पे माता वैष्णो माता की पूरा आशीष कृपा थी उन पर। उनकी सच्ची भक्त थी। इसी तरह उन्होंने जागरण का व्रत रखा, जिसे देखकर वो अपनी बहन को पहचान गई। उन्होंने अपनी बहन को देखकर उन्हें गला से लगा लिया। ये देखकर उनकी बहन चेक हो गई कि आप रानी होकर क्या कर रही हैं। तो उन्होंने सब बातें उन्हें बताया विस्तार से। फिर उन्होंने अपनी बहन से अपनी सारी दुख भरी कहानी कही कि बहन मेरी कोई संतान नहीं है। तो बहन ने ही कहा कि तुम जागरण, वैष्णो माता का जागरण करो, जिसके कारण तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। जागरण रखा। उन्होंने सारे पंडितों को बुलाया, लेकिन कोई पंडित उनके घर आना नहीं चाहते थे, न उनके घर का छुआ पानी पीना चाहते थे। अपनी धोखे लेकर अपनी बहन के पास गई। बहन ने कह दिया कि ठीक है मैं आऊँगी, लेकिन राजा को पता जब चला तो उन्होंने तारा रानी को उनके घर जाने से मना कर दिया। लेकिन फिर वो चोरी छुपे उनके घर में गई, जिन्हें देखकर उनके राजा बहुत ही क्रोधित हुए। लेकिन माता की कृपा बताते हुए उन्हें विश्वास दिला गया कि कोई भी इंसान छोट या बड़ा नहीं होता, भगवान की कृपा सबको बराबर मिलता है। इसी प्रकार उनकी बात को ना यकीन करते हुए राजा ने अपनी औलाद और अपने घोड़े को तलवार से काट दिया। लेकिन एक माँ अपनी बेटी को दास या दुखी नहीं दे सकती थी। उन्होंने पुनः उन्हें जीवित कर दिया। इस चीज़ को देखकर राजा को इस बात का पूरा ज्ञात हुआ कि माता सबके लिए बराबर है। माँ का